बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अरिहा राजपूत। आज हम जमात सोम का सबक कलमा शहादत के बारे में जानेंगे और उसकी मश्क हल करेंगे। कलमा शहादत क्या है? कलमा शहादत है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तर्जुमा: मैं गवाही देता हूँ या देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ या देती हूँ कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। इस सबक में हम कलमा शहादत के बारे में जानेंगे। अभी हमने पढ़ा कि कलमा शहादत क्या है। कलमा शहादत ये है कि इस बात की गवाही देना कि अल्लाह ताला एक है और वही इबादत के लायक है। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बंदे हैं। अरकान इस्लाम, इस्लाम के 5 अरकान हैं जिस पर इस्लाम की बुनियाद रखी गई। उसमें सबसे पहला जो रुकन है वो है कलमा शहादत। इस्लाम के 5 रुकन कौन कौन से हैं? कलमा शहादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। और इसमें सबसे पहला रुकन है कलमा शहादत। जब तक हम कलमा शहादत को ज़ुबान और दिल से नहीं पढ़ लेते तब तक हम मुसलमान नहीं हो सकते। मुसलमान होने के लिए सबसे पहली शर्त है कि अल्लाह ताला को एक माना जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के आखिरी नबी मानते हुए उनके अहकाम को बजा लाया जाए। अब हम इस सबक की मश्क हल करते हैं। सबसे पहला सवाल है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। इस्लाम की इमारत कितने सुतूनों पर है? इमारत कहते हैं बुनियाद को। तो इस्लाम की बुनियाद अभी हमने पढ़ा है कि 5 सुतूनों पर है, और 5 सुतून हमने वो भी पढ़ लिए हैं कि कलमा शहादत, नमाज, रोज़ा और ज़कात, हज। तो इस्लाम की इमारत कितने सुतूनों पर कायम है? 5 सुतूनों पर। नंबर 2 है, एक मुस्लिम और गैर मुस्लिम में फ़र्क करती है। कौन सी चीज़ है वो जो मुस्लिम और गैर मुस्लिम में फ़र्क करती है? वो है कलमा शहादत। जब इंसान कलमा शहादत पढ़ लेता है वो इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह ताला एक है और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं। लफ्ज़ शहादत का माना है गवाही देना, मुशाहिदा करना, बयान करना या फिर इबादत करना। तो शहादत का माना है, शहादत में हम गवाही देते हैं किस चीज़ की? कि अल्लाह ताला एक है और हज़रत मुहम्मद अल्लाह ताला के आखिरी नबी है, तो इसलिए इसका माना होगा गवाही देना। दीन के वो बुनियादी अरकान जिन पर इस्लाम की इमारत कायम है क्या कहलाते हैं? अरकान हज, अरकान नमाज, अरकान इस्लाम, अरकान ज़कात। हज भी इस्लाम का एक रुकन है, नमाज भी और ज़कात भी, और इस्लाम के ये सारे रुकन हैं, इसलिए इसका जवाब होगा अरकान इस्लाम। आगे है सवाल नंबर 2, मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। कलमा शहादत इस्लाम का बुनियादी भी रुकन है और पहला भी है, तो यहाँ पे हम बुनियादी ही लिखेंगे क्योंकि इसके बगैर हम इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकते। अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। किस चीज़ के लायक नहीं? कोई ऐसा नहीं है जिसकी हम इबादत करें। कलमा शहादत में हम इस बात का इकरार करते हैं कि हम अल्लाह की इताअत करेंगे, अल्लाह और उसके रसूल की। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, दोनों की इताअत ज़रूरी है। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अहकाम देते हैं वो वही होते हैं जो अल्लाह ताला ने उन तक पहुँचाए होते हैं। दर्जैन सवालात के मुख्तसर जवाब दें। इस्लाम का पहला रुकन कौन सा है? सबसे पहला और इस्लाम का सबसे पहला रुकन और बुनियादी रुकन है कलमा शहादत। तो इसका जवाब, कलमा शहादत इस्लाम का बुनियादी रुकन है, ये लिखा है, तो हम यहाँ पे कर लेंगे कलमा शहादत इस्लाम का पहला रुकन है। इसी तरह इस्लाम का पहला रुकन कौन सा है को कट के इस्लाम का पहला रुकन कलमा शहादत है लिख लेंगे, तो ये इसका जवाब होगा। इस्लाम का पहला रुकन कौन सा है?
कौन सा है की जगह हमने लिख लेना है इस्लाम का पहला रुकन कलमा शहादत है। कलमा शहादत का तकाजा क्या है? कलमा शहादत हमें यही बताता है कि अल्लाह ताला एक है और हज़रत मोहम्मद अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं। तो इसके लिए इसका तकाजा ये है कि अल्लाह ताला को सच्चा और एक रब मानते हुए ज़ौक़ शौक़ से उसकी इबादत करें, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलो जान से इताअत करें। ये हैं मुख्तसर सवालात, सवाल नंबर 2 का जवाब। आगे है सवाल नंबर 3, अरकान इस्लाम की तादाद और नाम बताएं। हमने अभी पढ़ा अरकान इस्लाम की तादाद 5 है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम की गई है। कलमा शहादत 1, नमाज कायम करना 2, ज़कात देना 3, हज करना 4 और रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना 5। तो ये 5 इस्लाम के बुनियादी रुकन हैं जिन पर इस्लाम की बुनियाद रखी गई। ये सवाल नंबर 3 का आंसर है। आगे हैं दर्ज झैल सवालात के तफसीली जवाबात तहरीर करें। कलमा शहादत का मफ़हूम बयान करें। कलमा शहादत का मफ़हूम क्या है कि मैं तर्जुमा, इसका आंसर आएगा तर्जुमे में। लॉन्ग फर्स्ट, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। ये है लॉन्ग का पहला आंसर। आगे है कलमा शहादत में मौजूद तालीमात के बारे में आप क्या जानते हैं? इसका भी यही आंसर है कि कलमा शहादत में हमें किस चीज़ का हुक्म दिया गया है? इसी चीज़ का कि अल्लाह ताला को सच्चा और एक रब मानते हुए ज़ौक़ शौक़ से उसकी इबादत करें, उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी नबी मानते हुए दिलो जान से उनकी इताअत करें ताकि हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएं। तो दूसरे का भी लॉन्ग का यही आंसर है। तो ये था आज का हमारा सबक कलमा शहादत, जिसके बारे में हमने छोटा सा खुलासा किया और इसकी मश्क भी हल की, सवालात के जवाबात भी किए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको दोस्तों के साथ शेयर करें। मज़ीद असबाब की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।